बीजेपी की सबसे दमदार वापसी यूपी में रही। पार्टी का 2% वोट शेयर भी बढ़ा, जो बताता है कि विपक्ष का सारा वार बेकार हो गया। अब हम आपको 7 पॉइंट्स में बीजेपी की महाविजय को समझाते हैं। भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। मोदी योगी की आंधी के आगे साइकिल फिर नहीं चल पाई। 22 में बदलाव का नारा फ्लॉप हो गया। बीजेपी के विकास का बुलडोजर ऐसा चला कि सत्ता बदलने का 3 दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा? क्या उनकी रैली में जुटने वाली भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, या फिर बीजेपी के विकास के मुद्दे के आगे समाजवादी पार्टी टिक नहीं पाई? बीजेपी की विक्ट्री को लेकर डेटा, पॉलिटिकल पंडित और रिसर्च से जो निचोड़ निकले हैं, उसके मुताबिक यूपी में दोबारा कमल खिलने के 7 बड़े कारण हैं। पहला, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुत्व के एजेंडे को फ्रंट पर रखा। इसकी शुरुआत पहले चरण में ही अमित शाह ने कैराना से की और आखिरी चरण में पीएम मोदी काशी में 3 दिन रुके, जिससे लोगों में हिंदू हित का क्लियर मैसेज सर्कुलेट हुआ। यही कारण है कि मुस्लिमों के वोट नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से करीब 3% ज्यादा है। बीजेपी की जीत का दूसरा कारण मोदी मैजिक फिर चला। पीएम मोदी ने इस चुनाव में लगभग 19 जनसभाओं के जरिए करीब 192 सीटों को कवर किया। इनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी की जीत का तीसरा कारण बाबा का बुलडोजर हिट रहा। योगी ने बुलडोजर को माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिंबल बना दिया। लोगों ने इसे लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के रूप में देखा, जिसका असर रिजल्ट में भी दिखाई दिया। सीएम योगी ने 70 चुनावी रैलियों में से 58 में बुलडोजर की बात की। इन सभी सीटों पर बीजेपी विजयी रही। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की बड़ी चर्चा है। वो उनकी नीति का एक प्रतीक बन गया, उनकी कार्यशैली का भी एक प्रतीक बन गया। इसका उनको कुछ जगह लाभ हुआ है। मुझे लगता है कि महिलाओं में लाभ हुआ है और ऐसे वर्गों में जो दबंगई से, स्थानीय या क्षेत्रीय गुंडों से, अपराधियों से त्रस्त थे, उनसे असुरक्षित महसूस करते थे, उन लोगों में सुरक्षा का एक भाव और एक ये भाव कि ये सरकार किसी बाहुबलियों को ध्वस्त करने की, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की हिम्मत रखती है। बीजेपी विजय का चौथा कारण रहा बीएसपी का अघोषित साथ। मायावती ने 156 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के धर्म जाति की कार्ड थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुल सीटें थी। ये ऐसी सीटें थी जिसमें समाजवादी पार्टी की जीत की प्रबल संभावना थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इन 156 में 100 से अधिक सीटें बीजेपी की झोली में आईं। बीजेपी की जीत का एक और कारण रहा समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस छवि से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए ज्यादातर सीटों पर सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट ही हासिल कर पाए। चुनाव के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जिस तरह से अफसरों को धमकाया, उसका असर भी देखने को मिला। बीजेपी की जीत की छठी वजह विकास योजनाओं पर वोट। बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा उन 15 करोड़ लाभार्थियों पर था जिन्हें महीने में 2-4 बार अनाज तेल के साथ नमक भी दिया गया, और शायद उन लोगों ने बीजेपी को वोट देकर नमक का कर्ज चुकाया, जिसका रिफ्लेक्शन रिजल्ट में देखा। बीजेपी की बम्पर विक्ट्री की एक और वजह रही कास्ट फैक्टर पर भारी पड़ा विकास फैक्टर। इसलिए वोटर जातियों में नहीं बटे। पश्चिमी यूपी में जाट, शहरी और ग्रामीण में बट गए। दलित वोट पहली बार बीएसपी खेमे से बीजेपी में शिफ्ट हुए। कोविड के दौरान और अभी तक जो गरीब लोगों को महीने में 2 बार राशन मिला, मुफ्त राशन मिला है, खाने पीने का सामान मिला है,
उसकी गरीबों में बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है और उसने, हमने देखा इन सारी चीज़ों ने मिलकर जाति और उपजाति के और वर्ग के कई पुराने स्थापित समीकरणों को तोड़ा है। यानी मोदी योगी का मैजिक एक बार फिर चला। यूपी का भरोसा जीतने के बाद बीजेपी और मजबूत हुई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।